क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए होंगे कि आपको ए एन दिया हुआ है, ए एन लाइक फॉर एग्जांपल 4+3n है और आपको निकालना है एस एन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों कह रहा हूं मैं इजी? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको पहले A1 निकालना पड़ता है, फिर A2 निकालना पड़ता है, फिर A3 निकालना पड़ता है और ऐसा करके आपको एक AP मिल जाती है। जैसे मान लो 4+3n के अंदर अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 7, अगर 2 पुट करता हूं तो 2 3 6 + 4 10 आ जाएगा एंड A3 बन जाएगा 13, है ना। तो 7, 10, 13 ... ये हमारी एक AP बन जाती है। यहां से आप SN आराम से निकाल लोगे यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। जो भी SN का फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा, वो डाल करके SN आपको आराम से मिल जाएगा। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कन्वर्स है, इसका रिवर्स है। आपको SN दिया हुआ है 3n² + 2n और आपको निकालना है AN। तो क्या करना होगा, पहले आप S1 निकालो। S1 निकालो तो ये आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, तो ये आ गया बच्चों 5 आ गया। ऐसे ही S2 निकालेंगे। S2 निकालने के लिए n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 4 3 12, 12 + 4 कितना होता है 16 हो गया ना। ऐसे ही S3 निकाल लेते हैं, चलो भाई। तो ये हो गया 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 कितना हो गया 18 + 6 24 हो गया। ठीक कर रहा हूं ना? नहीं 27, तो ये हो गया 27 + 6 33 हो गया ये, है ना। तो देखो हमारे पास S1 है 5, S2 है 16 और S3 है 33। तो ये जो है एक AP नहीं होगा। 5, 16, 33 ये AP नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा कि AP कैसे बने। AP निकालने के लिए क्या करो आप निकालोगे A1, A2 एंड A3। वो कैसे आएगा? A1 जो है ना, A1 इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं आपको। अगर A1 आपको निकालना है तो A1 और S1 सेम होते हैं हमेशा। तो S1 कितना आया था हमारा 5 आया था ना, देखो ये रहा 5। A2 निकालने के लिए क्या करोगे, आप करोगे S2 - S1। S2 - S1 कितना हो जाएगा 16 - 5 11 हो गया ना। ऐसे ही A3 निकालने के लिए आप करो S3 - S2, तो कितना आएगा ये 33 - 16 कितना होता है 17 होता है ना। तो हमारे पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। इसका मतलब आपके पास एक AP आ चुकी है। 5, 11, 17 ... ये हमारी एक AP आ चुकी है। तो अगर AP आ गई है तो आपको SN निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर AP आ चुका है आपका तो आपको AN निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। AN का फॉर्मूला, AN निकालना है ना, तो AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। अब देखो यहां पर A क्या है, A है 5 पुट कर दो। n आपको पता नहीं है क्योंकि आपका आंसर n की टर्म्स में आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या है, आप A2 में से A1 माइनस कर दो या फिर A3 में से A2 माइनस कर दो, तो 6 आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर 6 पुट कर दिया, हमारा आंसर क्या बना 5 + 6n - 6, तो 6n - 1, दिस इज द राइट आंसर। तो अगर आपको SN दिया है 3n² + 2n, तो AN होगा 6n - 1। वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी ही ऐसे एक और क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।